क्या आप जानते हैं कि संकट मोचक श्री हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और उनकी पूजा क्यों देती है चमत्कारी फल? अगर नहीं तो ये लेख आपको बताएगा श्री हनुमान जयंती का वो पौराणिक रहस्य और पूजन विधि जो आपके जीवन को सुख, शक्ति और रक्षा से भर सकता है। श्री हनुमान जयंती का पौराणिक इतिहास। हनुमान जयंती हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है जो संकट मोचक, अंजनी पुत्र, पवनसुत श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, विशेषकर उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में इसे मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के दौरान मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्म। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। वे पवन देव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। कहते हैं कि अंजना एक अप्सरा थीं जो एक श्राप के कारण वानर रूप में पृथ्वी पर जन्मी थीं। जब उन्होंने तपस्या करके शिव जी से पुत्र प्राप्ति का वर मांगा तो शिव ने उन्हें वरदान दिया। इसी के फलस्वरूप पवन देव की सहायता से हनुमान जी का जन्म हुआ। एक कथा के अनुसार जब राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया और अग्निदेव से प्राप्त खीर अपनी रानियों को दी, उसी समय कुछ खीर का अंश आकाश मार्ग से उड़ता हुआ अंजना की गोद में गिरा और उन्होंने उसे ग्रहण कर लिया। इससे ही हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी की बाल लीलाएं। हनुमान जी बचपन में ही अति बलशाली और तेजस्वी थे। उन्होंने सूर्य देव को फल समझकर निगलने का प्रयास किया, जिससे संपूर्ण सृष्टि अंधकारमय हो गई। तब इंद्रदेव ने वज्र प्रहार कर उन्हें रोका, जिससे उनकी ठुड्डी हनु में चोट आई और तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं और राम भक्त शिरोमणि के रूप में पूजे जाते हैं। रामायण काल में उनका योगदान अतुलनीय है। सीता की खोज, लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना आदि उनकी वीरता और भक्ति के प्रतीक हैं। श्री हनुमान जी की पूजन विधि। हनुमान जयंती के दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं और विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। यह पूजा प्रातःकाल से प्रारंभ होकर रात्रि तक चलती है। पूजा की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल की तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पुरुष लाल या केसरिया वस्त्र पहन सकते हैं। पूजा स्थान को स्वच्छ करके हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा सामग्री। सिंदूर या चोला, विशेष लाल रंग का वस्त्र, चमेली का तेल, तुलसी के पत्ते, गुड़ और चने का भोग, लड्डू, विशेषकर बूंदी के लड्डू, नारियल, धूप, दीपक, कपूर, गंध, फूल, अक्षत, रोली, मोली। राम नाम या श्री राम जी की मूर्ति साथ में रखना शुभ होता है। पूजन विधि। ध्यान करें। श्री हनुमान जी का ध्यान करें और निम्न मंत्र का जाप करें। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। आवाहन। श्री हनुमान जी का आवाहन करें और उन्हें आसन प्रदान करें। स्नान एवं वस्त्र। जल से स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें। अभिषेक करें। पंचामृत या जल से अभिषेक करें यदि मूर्ति हो तो। सिंदूर व तेल अर्पण। चमेली का तेल व सिंदूर चढ़ाएं, यह हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। पुष्प अर्पण। लाल पुष्प अर्पित करें। भोग अर्पण। गुड़, चना, लड्डू या अपने अनुसार कोई मीठा भोग अर्पित करें। आरती। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती कीजिए। हनुमान लला की आरती करें। पाठ व मंत्र। हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 11 बार करें। सुंदरकांड का पाठ भी इस दिन बहुत फलदायी माना जाता है। श्री राम का नाम स्मरण करना विशेष पुण्यदायी है। ब्रह्मचार्य पालन। इस दिन संयमित जीवन जीना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दान व सेवा। इस दिन मंदिरों में दीपदान, वस्त्रदान, अन्नदान आदि करना पुण्यदायी होता है। बंदरों को केला, गुड़, चना या अन्य खाद्य सामग्री खिलाना भी शुभ माना जाता है। हनुमान जयंती का आध्यात्मिक महत्व। हनुमान जी को अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। वे भूत प्रेत, बाधा, भय, रोग आदि से रक्षा करते हैं। इस दिन उनकी उपासना करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। उनकी भक्ति से शक्ति, समर्पण, सेवा भाव, निर्भयता व आत्मबल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से श्री हनुमान जी की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी और आध्यात्मिक रूप से प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे YouTube चैनल डिवोशनल अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको और भी ऐसे दिव्य ज्ञान, पौराणिक कथाएं, मंत्र, स्तोत्र और व्रत त्योहारों की विशेष जानकारी सरल भाषा में मिलेगी। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हर मंगलवार और शनिवार को हम आपके लिए लाते हैं विशेष हनुमान भक्ति सामग्री केवल डिवोशनल अड्डा पर।